जिंदगी आपकी किसी चीज़ की मकरूज़ नहीं है। ये जुमला सुनने में सख्त लगता है, लेकिन यही जुमला अगर दिल में उतर जाए तो इंसान टूटता नहीं, मजबूत हो जाता है। ज़रा रुक कर सोचें, आप इस दुनिया में किसी मुआहदे के तहत नहीं आए थे। आपने ज़िंदगी से ये वादा नहीं लिया था कि वो आपको इंसाफ देगी, खुशी देगी या वो सब देगी जिसके आप हकदार हैं। ज़िंदगी ने आपसे कोई सिग्नेचर नहीं करवाया था। फिर हम किस बुनियाद पर नाराज़ होते हैं, किस बुनियाद पर शिकवा करते हैं, किस बुनियाद पर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल इंसानी दिमाग की एक गहरी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा ब्रेन कॉज एंड इफेक्ट का भूखा है। हम हर चीज़ के पीछे रीज़न चाहते हैं, फेयरनेस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, लेकिन कायनात फेयरनेस पर नहीं, लॉज पर चलती है। कोल्ड, इनडिफरेंट, मैथमेटिकल लॉज। सूरज आपके दुख पर नहीं रुकता, ज़मीन आपके गम पर अपनी रोटेशन स्लो नहीं करती, टाइम आपके नुकसान पर पॉज नहीं लेता, और यही हकीकत हमें सबसे पहले तोड़ती है। फिलॉसफी ने सदियों पहले ये बात कह दी थी कि सफरिंग इसलिए नहीं होती कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए होती है कि आप इंसान हैं। स्टोइक्स ने कहा, रियलिटी डजंट केयर अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन वो जगह है जहां इंसान खुद को जख्मी करता है। हम जिंदगी से तवक्को करते हैं कि अगर हम अच्छे होंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हम सही होंगे तो दुनिया भी सही होगी। लेकिन जिंदगी अखलाकी नहीं है। ये मॉरल स्कोर बोर्ड नहीं रखती, ये हिसाब नहीं लगाती कि कौन कितना डिजर्विंग है। साइंस यहाँ एक ब्रूटल सच सामने रखती है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है सर्वाइवल का ताल्लुक मेरिट से नहीं, अडेप्टेबिलिटी से है। जो बदलना जानता है वो बचता है, जो रिजिड रहता है वो टूट जाता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अब जरा रिलीजन को देखें, बगैर किसी वर्ड्स के, सिर्फ थॉट के तौर पर। तकरीबन हर मजहब एक बुनियादी नुक्ता सिखाता है। ये दुनिया इम्तिहान है, इनाम की जगह नहीं। ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, कंफर्ट जोन नहीं। मसला ये है कि हम दुनिया को रिवॉर्ड रूम समझ बैठते हैं। जब रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हमें लगता है कि सिस्टम खराब है, हालांकि सिस्टम वही कर रहा है जो उसे करना था। साइकोलॉजी एक और लेयर खोलती है। विक्टिम माइंडसेट इंसान को वक्ती तसल्ली देता है, लेकिन तवील मुद्दत में क्रिपल कर देता है। क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि जिंदगी आपकी मकरूज है, तो आप अपनी ताकत उसे वापस दे देते हैं। आप कहते हैं मुझे दिया जाना चाहिए था, और साथ ही ये भी मान लेते हैं मेरे पास खुद बनाने की ताकत नहीं है। हाई परफॉर्मर्स, रिजिलियंट माइंड्स और वो लोग जो तारीख में आपे बढ़े, उन्होंने एक कॉमन रियलाइजेशन शेयर की, लाइफ ओज मी नथिंग बट आई ओ माई सेल्फ एवरीथिंग। जब ये थॉट अंदर बैठता है तो इंसान बदल जाता है। फिर नाकामी ह्यूमिलिएशन नहीं रहती, डेटा बन जाती है। फिर लॉस जुल्म नहीं लगता, लेसन लगता है। फिर डिले पनिशमेंट नहीं लगता, प्रेपरेशन लगती है। आप नोटिस करेंगे कि सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिल गया हो, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो कि उन्हें कुछ गारंटी नहीं है। क्योंकि जब गारंटी खत्म हो जाती है, इंटाइटलमेंट मर जाता है, और इंटाइटलमेंट के मरने के बाद ही ग्रोथ पैदा होती है। रिलीजन यहाँ इंसान को एक अजीब सी आज़ादी देता है। ये कहता है तुम जिम्मेदार हो कोशिश के, नतीजे के नहीं। तुम अकाउंटेबल हो नियत के, आउटकम के नहीं। ये थॉट इंसान को एंग्जाइटी से निकालकर डिग्निटी में ले आती है। फिलॉसफी कहती है कंट्रोल का इल्यूजन छोड़ दो। साइंस कहती है रैंडमनेस को एक्सेप्ट करो। रिलीजन कहती है मीनिंग खुद क्रिएट करो, चाहे हालात जैसे भी हों। ये तीनों एक ही सच के गिर्द घूमते हैं। जिंदगी आपकी मकरूज नहीं है, लेकिन जिंदगी आपको मौका जरूर देती है, हर दिन, हर सांस, हर दर्द के साथ। सवाल ये नहीं कि जिंदगी ने आपको क्या दिया, असल सवाल ये है कि जो नहीं दिया उसके बाद आपने खुद को क्या बनाया। क्योंकि आखिर में जिंदगी आपको जज नहीं करती, आप खुद को जज करते हैं, इस बुनियाद पर कि अनफेयर दुनिया में आपने किस हद तक अपराइट रहकर जीना सीखा। अगर ये बात समझ आ गई तो फिर कुछ भी ज़ाया नहीं जाता, ना दुख, ना वक्त, ना आंसू। सब रॉ मटेरियल बन जाता है एक ऐसे इंसान की तामीर के लिए जो किसी चीज़ का हकदार नहीं समझता, लेकिन हर चीज़ के काबिल बनने की कोशिश करता है। जिंदगी आपकी मकरूज नहीं है, लेकिन एक और जाविया है जो अक्सर नज़र से ओझल रह जाता है। हम ये मान लेते हैं कि मसला सिर्फ एक्सपेक्टेशन का है, मगर असल मसला आइडेंटिटी का होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि इंसान खुद को एक कहानी के तौर पर देखता है। आई एम अ गुड पर्सन,
आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम इंटेलिजेंट, और फिर लाशऊरी तौर पर इस कहानी के मुताबिक एंडिंग मांगने लगता है। जब एंडिंग मैच नहीं करती तो दर्द सिर्फ नुकसान का नहीं होता, दर्द आइडेंटिटी फ्रैक्चर का होता है। दिमाग चीखता है, ये मेरी स्टोरी नहीं थी। यही वो लम्हा होता है जहां अक्सर लोग बिटरनेस में चले जाते हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि ज़िंदगी ने आपको कोई किरदार प्रॉमिस नहीं किया था। हीरो, मार्टर, जीनियस, सर्वाइवर, ये सब लेबल्स हम खुद बनाते हैं। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल उठाती है। अगर ज़िंदगी ने आपको कोई मीनिंग नहीं दी तो क्या आप इस बोझ को खुद उठा सकते हैं? जॉन पॉल सार्त्र ने कहा था, इंसान सज़ा याफ्ता है आज़ादी के लिए, यानी आप मजबूर हैं खुद फैसला करने पर। और यही मजबूरी सबसे ज़्यादा खौफनाक भी है, क्योंकि जब ज़िंदगी आपकी मकरूज़ नहीं तो फिर ब्लेम करने के लिए भी कोई एंटिटी बाकी नहीं रहती। ये रियलाइजेशन इंसान को दो रास्तों पर ले जाती है, या तो नाहिलिज्म, कुछ मानी नहीं रखता, या फिर कॉन्शियस क्रिएशन, मैं मानी पैदा करूंगा। स्ट्रॉन्ग माइंड्स दूसरा रास्ता चुनते हैं। एक और एंगल जिस पर कम बात होती है, कंफर्ट ने इंसान को मेंटली फ्रेजाइल बना दिया है। पिछली सदियों में इंसान ने सर्वाइवल को गारंटीड बना लिया, लेकिन मीनिंग को आउटसोर्स कर दिया। हम समझते हैं डिग्री मीनिंग देगी, जॉब आइडेंटिटी देगी, रिलेशनशिप पर्पस देगी, रिकग्निशन वर्थ देगी। जब इनमें से कोई एक चीज़ हिलती है, इंसान अंदर से कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद किसी ऐसी चीज़ पर रखी होती है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। न्यूरो साइंस बताती है कि क्रॉनिक कंफर्ट दिमाग की रेजिलियंस सर्किट्स को कमज़ोर कर देता है। माइल्ड स्ट्रेस इंसान को बनाता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड ईज इंसान को हॉलो कर देती है। जिंदगी जब हार्डशिप देती है तो वो आपको तोड़ने नहीं, आपको रिकन्फिगर करने आती है। एक और ब्रूटल हकीकत, जिंदगी इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट्स नहीं देती। किसी को इंटेलिजेंस मिलती है, किसी को ब्यूटी, किसी को रिसोर्सेज, किसी को ट्रॉमा। ये इनइक्वालिटी इंसान के ईगो के लिए सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि ईगो मेरिटोक्रेसी पर यकीन रखता है। मैं बेहतर हूँ इसलिए मुझे बेहतर मिलना चाहिए। लेकिन रियलिटी मेरिटोक्रेसी नहीं, प्रोबेबिलिटी है। आप डाइस रोल के बाद पैदा हुए थे। ये बात मान लेना इंसान को दो चीज़ें सिखाता है, ह्यूमिलिटी, क्योंकि आप स्पेशल नहीं, कंपैशन, क्योंकि कोई भी मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं। रिलीजन यहाँ एक सटल मगर पावरफुल शिफ्ट लाता है। ये कहता है, कंपैरिजन तुम्हारी आजमाइश नहीं, तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी रिस्पॉन्स है। किसी के पास कम है या ज़्यादा, ये टेस्ट का हिस्सा नहीं, तुमने इस फ़र्क के साथ क्या किया, ये टेस्ट है। एक और जाविया, लाइफ ओज यू नथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी बेरहम है, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी न्यूट्रल है। क्रूअल्टी इंसान लाता है, मीनिंग इंसान लाता है, मर्सी इंसान लाता है। कायनात सिर्फ स्पेस देती है, फिल तुम करते हो। यही वजह है कि एक ही ट्रेजेडी किसी को तबाह कर देती है और किसी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। डिफरेंस वाकई में नहीं, इंटरप्रिटेशन में होता है। आखिर में एक और एंगल, शायद सबसे खामोश मगर सबसे गहरा। जिंदगी आपकी मकरूज नहीं, लेकिन वक्त आपका इंतजार भी नहीं करता। हर दिन जो आप एंटाइटलमेंट में गुजार देते हैं, वो दिन वापस नहीं आता। और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइजेशन आती है, जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने भी खुद को कुछ नहीं दिया। यही वो रिग्रेट है जो सबसे ज़्यादा भारी होती है। इसलिए असल विजडम ये नहीं कि ज़िंदगी से शिकवा छोड़ दो, असल विजडम ये है कि अपने आप से डिमांड बढ़ा दो। क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि ज़िंदगी उसे कुछ देने की पाबंद नहीं, तभी वो खुद को बनाने की जिम्मेदारी कबूल करता है। और वही लम्हा असल आज़ादी का लम्हा होता है। ना शिकायत, ना एंटाइटलमेंट, सिर्फ खामोश, बावकार, मुसलसल तामीर। ऐसी तामीर जिस पर जिंदगी भी मजबूर हो जाती है खामोशी से रास्ता देने पर। जिंदगी आपकी मकरूज नहीं है। और एक आखिरी मगर बिल्कुल नया जाविया है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम दर्द को ज़ाती हमला समझ लेते हैं। जब कुछ गलत होता है तो अंदर एक खामोश आवाज़ उठती है, ये मेरे साथ ही क्यों। ये सवाल हकीकत में इंसाफ का नहीं, मरकज़ियत का होता है। हम खुद को कहानी का मरकज़ समझ लेते हैं, हालांकि कायनात में आप एक पॉइंट हैं, अहम मगर मरकज़ी नहीं। एस्ट्रोनॉमी हमें एक हैमलिंग थ्रोट देती है। हम एक एवरेज सितारे के गिर्द घूमते हैं, एक आम कहकशां के किनारे पर, एक ऐसी कायनात में जहां अरबों कहकशाएं हैं। ये अवेयरनेस इंसान को छोटा नहीं करती, ये इंसान को हल्का कर देती है। क्योंकि जब आप मरकज़ नहीं रहते
تو ہر تکلیف پرسنل انسلٹ نہیں لگتی۔ ایک اور نیا زاویہ، انسان نتیجے سے نہیں معنی کے نہ ہونے سے ٹوٹتا ہے۔ سائیکائٹری میں کانسیپٹ ہے پین وداؤٹ میننگ از ٹراما، پین ود میننگ از انڈیورنس۔ دو لوگ ایک ہی مصیبت سے گزرتے ہیں، ایک بکھر جاتا ہے، دوسرا مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرق یہ نہیں کہ کس کو کتنا درد ملا، فرق یہ ہے کہ کس نے اس درد کو کہانی میں بدل دیا۔ میننگ پین کو ختم نہیں کرتا، لیکن پین کو بیکار ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ریلیجن، فلسفی اور ماڈرن سائیکالوجی یہاں ایک عجیب سی کنورجنس دکھاتے ہیں۔ میننگ کریٹ نہیں کی جاتی، میننگ چوزن ہوتی ہے۔ زندگی آپ کو حادثہ دیتی ہے، تشریح آپ دیتے ہیں۔ ایک اور اینگل جو اب تک نہیں آیا، ہم کلوجر کے دھوکے میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن سب کلیئر ہو جائے گا، ہمیں جواب مل جائیں گے، ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن زندگی ریئرلی کلوجر دیتی ہے، یہ انفنشڈ سینٹنسز چھوڑ دیتی ہے، اوپن وونڈز، ان آنسرڈ وائز۔ میچور مائنڈ وہ نہیں ہوتا جو جواب پالے، میچور مائنڈ وہ ہوتا ہے جو سوال کے ساتھ جینا سیکھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ وزڈم سرٹنٹی نہیں، کیپیسٹی ہے انسرٹنٹی کو برداشت کرنے کی۔ ایک اور نیا پہلو، ہم خود کو صرف جیپ کے وقت پہچانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں I know who I am، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ خود کو تب جانتے ہیں جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے۔ کرائسس انسان کا کیریکٹر نہیں بناتی، کرائسس انسان کا کیریکٹر ظاہر کرتی ہے۔ زندگی آپ کی مقروض نہیں، لیکن زندگی آپ کو مرر ضرور دیتی ہے، اور یہ مرر ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ ایک اور سٹل مگر گہرا زاویہ، ہم فریڈم چاہتے ہیں مگر ذمہ داری نہیں۔ ہم کہتے ہیں میں اپنی زندگی خود جینا چاہتا ہوں، مگر جب نتائج آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انفیئر تھا۔ فریڈم بغیر ذمہ داری کے کیوس ہے، اور ذمہ داری بغیر فریڈم کے قید۔ زندگی آپ کو دونوں دیتی ہے، لیکن قیمت بھی پوری لیتی ہے۔ اور آخر میں شاید سب سے انکمفرٹیبل سچ، زندگی آپ کی مقروض نہیں ہے، اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ کیونکہ اگر زندگی آپ کی مقروض ہوتی تو آپ ایک کسٹمر ہوتے، ڈیمانڈ کرتے، کمپلین کرتے، انتظار کرتے۔ لیکن چونکہ زندگی آپ کی مقروض نہیں، آپ کریٹر بن سکتے ہیں، خاموشی میں، اندھیرے میں، غیر یقینی کے بیچ۔ اور وہ انسان جو یہ مان لیتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بنتا، وہی انسان اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں ہوتی، خود اسے بھی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شکوہ ختم ہو جاتا ہے اور وقار شروع ہوتا ہے۔ نہ شور، نہ دعویٰ، نہ انٹائٹلمنٹ، صرف ایک انسان جو جانتا ہے زندگی مجھے کچھ نہیں دیتی، اس لیے میں خود کو سب کچھ بناؤں گا۔ تو آخر میں بس یہ بات ذہن میں رکھیں، زندگی آپ کی مقروض نہیں ہے، اور یہ بات مان لینا مایوسی نہیں، بلوغت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور خود کو بنانے لگتا ہے، جب شکایت کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور کردار کی زبان بولنے لگتی ہے۔ آپ کو ہر جواب نہیں ملے گا، آپ کو ہر انصاف نہیں ملے گا، آپ کو ہر وہ چیز نہیں ملے گی جس کے آپ خود کو حقدار سمجھتے تھے۔ لیکن اگر آپ نے ان سب کے باوجود اپنا وقار نہیں چھوڑا، اپنی نیت صاف رکھی اور اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا، تو سمجھ لیں آپ ہارے نہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ زندگی نے آپ کو کیا دیا، اصل کامیابی یہ ہے کہ جو نہیں دیا اس کے بعد بھی آپ کیسے جیے۔ اور اگر آپ یہاں تک سن رہے ہیں تو شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دنیا سے کچھ مانگنے نہیں آئے، بلکہ خود کو کسی قابل چیز میں ڈھالنے آئے ہیں۔ بس یہی فرق عام زندگی اور باوقار زندگی میں ہوتا ہے۔